नमस्कार, मैं हूं राजेश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते एयर पोल्यूशन की। हम बात करेंगे आपकी जिंदगी पे जो खतरा बढ़ रहा है, आपकी सांसों से जो जहर घुल रहा है, आपके फेफड़े में जो पोल्यूशन जा रहा है, पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं, उससे आने वाले खतरे की। हम बात ये भी करेंगे कि दिल्ली सरकार ने और भारत सरकार ने वो कौन से कदम उठाए हैं जिससे आपकी जिंदगी में जो ये खतरा आ गया है हवा में घुलता हुआ, उससे आपको बचाया जा सके। तो फिर आइए अब डिटेल में बात ये कर लेते हैं कि आखिर एयर पोल्यूशन होता कैसे है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, PM 2.5 क्या होता है, PM 10 क्या होता है और ग्रेडेड रिस्पांस जो सरकारें देती हैं इस लड़ाई में वो क्या होता है। देश की राजधानी दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। 1 नवंबर 2023 को दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह सुबह हल्की धुंध दिखाई दी और ज्यादातर इलाकों में हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। वहीं कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में भी रिकॉर्ड की गई है। यानी कि जो अभी पिछला जो 1-2 दिन की बात है उसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद चिंताजनक इमेज देता है। जब आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर वो सीवियर कंडीशन दिखा रहा है, यानी कि वहां पर सांस लेना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर ऐसे में तो आपकी जिंदगी खतरे में, आपका फेफड़ा खतरे में है। आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि जब वो सवेरे सवेरे इस पोल्यूशन वाले पूरे हवा में सांसें लेते हुए स्कूल जाते हैं तो उनके फेफड़ों का क्या हाल होता होगा। यही चिंता की लकीरें दिल्ली सरकार, भारत सरकार और आपके माथे पे दिख रही है। अब जब हम बात कर रहे हैं सरकारों पे माथे पे चिंता की लकीरें जो आनी चाहिए, आपके माथे पे जो चिंता की लकीरें आनी चाहिए एयर पॉल्यूशन के बारे में, तो आपका जानना यह बहुत जरूरी है कि दिल्ली सरकार ने, भारत सरकार ने इस लड़ाई के लिए आखिर क्या तैयारियां की है। तो आइए अब इसे मैं आपको पॉइंटर्स के माध्यम से समझाता हूं। खुले में कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एनडीएमसी ने मैकेनिकल रोड स्वीपर यानी कि सड़क सफाई मशीन तैनात की है। एंटी स्मॉग गन की मदद ली जा रही है और ये सड़क या प्रदूषण वाले स्थान पर पानी की महीन बूंदों का छिड़काव करती है ताकि धूल और प्रदूषण के कण बैठ जाएं। 500 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल वाले निर्माण स्थलों को अनिवार्य रूप से दिल्ली सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का नियम बन गया है ताकि किसी विशेष स्थल पर होने वाली धूल को सही समय पर नियंत्रित किया जा सके। एनडीएमसी ने निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने के लिए एक टीम गठित की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 1 अप्रैल से 27 अक्टूबर तक 12.50 लाख रुपए के चालान जारी किए गए हैं। यानी 12 लाख रुपए से ज्यादा के चालान जारी कर दिए गए हैं पोल्यूशन के खिलाफ। 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण यानी पीयूसी प्रमाण पत्रों का सख्ती से निरीक्षण किया जा रहा है। दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रदूषण की निगरानी के लिए एक ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है। इस वॉर रूम में तैनात एक्सपर्ट प्रदूषण डाटा का एनालिसिस करेंगे और भविष्य की कार्रवाई की नीति बनाएंगे। अब जब हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम सरकारों के ग्रेडेड रिस्पांस की बात कर रहे हैं, सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको यह जानना भी बहुत जरूरी है कि WHO इसके बारे में क्या कहता है। WHO की जो रिपोर्ट आती है उसको मैं आपको समझाता हूं। WHO ने कहा है, एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वायरमेंटल रिस्क टू हेल्थ। बाय रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन लेवल्स, कंट्रीज कैन रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिजीज from stroke, heart disease, lung cancer and both chronic and acute respiratory diseases including asthma। यानी ये कहता है WHO कि जो पॉल्यूटेंट्स आपके सांसों के सहारे आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं, आपके लंग्स में चले जाते हैं, वो भयानक बीमारी से आपको ग्रसित कर देते हैं। आपको अस्थमा हो जाता है, आपको क्रोनिक डिजीजेस हो जाते हैं, आपका लंग कैंसर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। In 2019, 99% of the world's population was living in places where the WHO air quality guidelines level were not met। ये कहता है WHO, उसकी एक रिपोर्ट कहती है कि 2019 का जो उनके पास जो डाटा आया था उसमें 99% जो पॉपुलेशन था दुनिया का, वो ज़्यादातर लोग ऐसे ही जगहों पे रहते थे जहां पर
एयर की जो क्वालिटी थी WHO के स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं थी। The combined effects of ambient air pollution and household air pollution are associated with 6.7 million premature deaths annually। यानी कि WHO ये कहता है कि दुनिया भर में 6.7 मिलियन जो प्रीमैच्योर डेथ्स हो जाते हैं, यानी कि आप अपनी उम्र के पहले बीमारियों से मर जाते हैं, वो एयर पोल्यूशन से ही जुड़ा होता है। Ambient यानी आउटडोर एयर पोल्यूशन इज एस्टिमेटेड टू हैव काउज्ड 4.2 मिलियन प्रीमैच्योर डेथ्स वर्ल्ड वाइड इन 2019। यानी WHO ये कह रहा है कि 2019 में 4.2 मिलियन लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से मर गए। ये कितना गंभीर है। आप सोचिए कि सिर्फ एक वर्ष में 4 मिलियन से ज्यादा लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। Some 89% of those premature deaths occur in low and middle income countries, and the greatest number in the WHO Southeast Asia and Western Pacific regions। यहाँ पे ये कह रहा है WHO कि 89% जो इस तरह के जो डेथ्स होते हैं, इस तरह की जो संख्या आती है बहुत बड़ी, वो ज़्यादातर उन कंट्रीज में होती है जो वो गरीब होते हैं, मिडिल लेवल का उनका इनकम होता है या फिर लो लेवल का उनका इनकम होता है। Policies and investments supporting cleaner transport, energy efficient homes, power generation, industry and better municipal waste management would reduce key sources of outdoor air pollution। यानी WHO ये सजेस्ट करता है, ये बताता है कि आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो वो क्लीन होना चाहिए, एनर्जी इफिशिएंट होम होना चाहिए, घर में ऐसे पावर जनरेशन होने चाहिए, इस तरह से आपकी एनर्जी आनी चाहिए कि वहां पर पोल्यूशन ना हो। इंडस्ट्री एंड बेटर म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट, WHO ये भी कहता है कि जो नगर निगम होता है आपके शहर का, उसको जो वेस्ट मैनेजमेंट करना है वो इतना इफिशिएंट होना चाहिए कि आपकी हवा में पोल्यूशन ना आए। अब आपको मैं थोड़ी जानकारी AQI की दे देता हूं। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो हवा में जो जहर घुलता है, उसको मापा किस तरह से जाता है, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, उसको देखा कैसे जाता है कि आज कम था, कल ज्यादा था, या आज कम है तो कल हो सकता है कि ज्यादा नजर आएगा। अब यहां पर देखते हैं AQI 0 से 50, अगर जो उसमें PM 2.5 PM 10 जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो अगर 0 से 50 तक अगर आता है, उसकी उनमें आता है हवा में उनका प्रेजेंस, तो उसको मिनिमल इम्पैक्ट कहते हैं। अगर 51 से 100 होता है तो सेटिस्फैक्ट्री होता है, यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर वो 100 तक आते हैं तो उसको सेटिस्फैक्ट्री मान सकते हैं, आप आराम से घर से बाहर निकल सकते हैं, सांस ले सकते हैं। लेकिन 101 से अगर 200 है तो उसको मॉडरेट माना जाता है, और उससे आपको सांस लेने में थोड़ी परेशानी होती है, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होता है उन लोगों को जिनको अस्थमा और हार्ट डिजीजेस होता है। उसके बाद आता है 200 से 300, अगर जो AQI 200 से ज़्यादा है और 300 तक है तो उसको पुअर क्वालिटी कहा जाता है, और जो इंडेक्स दिखाया जाता है उसमें अलग अलग कलर्स में होता है। तो यहाँ से परेशानी की शुरुआत होती है। पुअर होता है आपका AQI जब 200 से ज़्यादा उसमें पॉल्यूटेंट्स का लेवल आ जाता है, और उसको यहाँ ऑरेंज से दिखाया गया है, और उसमें आपको ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होता है ज़्यादातर लोगों को, यानी कि सांस लेने में परेशानी होती है जब 200 से ज़्यादा AQI हो जाता है। 300 से लेकर 400 तक अगर होता है तो उसको वेरी पुअर कहते हैं। देखिए यहाँ पर हल्का सा लाल कर दिया गया है, और इसमें रेस्पिरेटरी इलनेस एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है, यानी कि उसमें जो आपको जो बीमारी आ जाती है सांस लेने वाली, आपके जो लंग्स में ये जो पॉल्यूटेंट्स चले जाते हैं, PM 2.5 है, PM 10 है, ये जो पॉल्यूटेंट्स है वो आपके लंग्स में आ जाते हैं और आपको संक्रमित कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। और अब 400 से 500, यानी कि जब 401 to 500 जब हो जाता है AQI, तो उसको सीवियर, यानी देखिए आप डार्क रेड दिखाया गया है, ये बहुत ही खतरनाक श्रेणी का एयर पोल्यूशन होता है। और आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आजकल, यानी कि कल, आज 1 नवंबर, 2 नवंबर, उसके 1-2 दिन पहले जो एयर पोल्यूशन का जो इंडेक्स था, AQI था, वो ऐसे ही सीवियर में आ गया था। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाँ, दिल्ली में कई जगहों पर 400 से ज़्यादा का AQI 1 नवंबर को देखा गया है।
मेरे पीछे जो टेबल है वो 1 नवंबर का है, शाम को 4 बजे का दिल्ली का है। यहां पर एवरेज सिटीज का दिया गया है कि किस शहर में भारत के एवरेज क्या AQI रहा है, यानी कि पोल्यूशन का लेवल क्या रहा है। तो आप यहां पर दिल्ली का देख लीजिए। दिल्ली में 1 नवंबर को शाम में 4 बजे 364, यानी कि वेरी पुअर। देखिए इसको लाल रंग में रंग दिया गया है। मैंने आपको पीछे के स्लाइड में यह बताया था कि 400 से जब ज्यादा हो जाता है तो वो खतरनाक श्रेणी में आ जाता है, यानी आपको उसमें सांस नहीं लेना चाहिए। तो ये एवरेज है दिल्ली का जो 364 है। 1 नवंबर का जो डाटा है जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, उसमें तो कई जगहों पे अलग अलग दिल्ली NCR में 400 से ज्यादा AQI का इंडेक्स आया है, यानी कि बहुत ही खतरनाक श्रेणी में आज दिल्ली NCR सांस ले रहा है। अगर हम दिल्ली में 1 नवंबर की बात करें तो जो वहां पर जो AQI था, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो डाटा आ रहा था, उसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो 1 नवंबर की बात करें तो सुबह 7:30 बजे से तक दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया, तो वहीं ज्यादातर इलाकों में AQI 300 के पार रहा। मतलब अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन दिल्ली AQI 300 के आसपास रहा, पार रहा। लेकिन कुछ पॉकेट्स में, जैसे आनंद विहार का जो इलाका, उसमें 400 से ज्यादा AQI इंडेक्स है, यानी कि पोल्यूशन का जो लेवल था बहुत ही खतरनाक श्रेणी में था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 1 नवंबर सुबह 8 बजे के करीब दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 423 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। बवाना में भी AQI 400 के पार दर्ज किया गया। मैं यही कह रहा था कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पे अलग अलग AQI आता है, और कहीं कहीं तो इतना सीवियर हो जाता है कि जब आप सड़कों पे निकलते होंगे तो आपको खुद ही लगता होगा कि यार यहां तो सांस लेना भी मुश्किल है। दिल्ली NCR के बाकी इलाकों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नोएडा, गाजियाबाद में क्या स्थिति थी तो वो आपको बताता हूं मैं। नोएडा के सेक्टर 125 इलाके में AQI 306 दर्ज किया गया, 62 में AQI 382 दर्ज किया गया, सेक्टर 1 में 321, सेक्टर 116 में 317 दर्ज किया गया। वहीं गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो इंदिरापुरम का इलाका है, वहां पे AQI 243, लोनी में 288, संजय नगर में 325 और वसुंधरा में 260 दर्ज किया गया। यानी कि अगर हम दिल्ली के थोड़े से NCR के इलाकों की बात करते हैं तो नोएडा और गाजियाबाद में वहां कोई स्थिति अच्छी नहीं है। वहां भी सवेरे सवेरे जब आप निकलते होंगे, दिन में कभी भी निकलते होंगे, तो आपको सांस लेने में परेशानी होती है, क्योंकि वहां पर जो पोल्यूशन का लेवल है वो जो स्टैंडर्ड जो फिक्स्ड है पोल्यूशन बोर्ड से, उससे वो ज्यादा है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम ये बात कर रहे थे कि सरकारों ने क्या कदम उठाया है, मैं आपको बता रहा था कि सरकारें बहुत सारे कदम उठा चुकी हैं, जैसे कि अब रोड पे मैकेनिकल स्वीपिंग हो रही है, छिड़काव हो रहा है पानी की हल्की हल्की बूंदों का। तो ये जो सारी जो उठाए जाते हैं, ये कदम जो उठाए जाते हैं, तो वो उसका तरीका क्या है उसके बारे में आपको बताता हूं। तो वो तरीका है ग्रैप सिस्टम, GRAP, यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। सरकार जो एक्शन प्लान बनाती है और उसमें अलग अलग ग्रेडिंग के अनुसार बनाती है, यानी जब सरकार कहती है कि अभी जो पोल्यूशन है वो ग्रेड 1 का है, पोल्यूशन ग्रेड 2 का है, फिर ग्रेड 3 का होगा और ग्रेड 4 का होगा, और उसके आधार पे, ग्रेडिंग के आधार पे जो एक्शन प्लान होता है उसको हम कॉमनली कहते हैं GRAP सिस्टम, यानी ग्रैप सिस्टम। ग्रैप दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आधारित एक आपातकालीन मैकेनिज्म है, और दिल्ली NCR में बिगड़ती वायु गुणवत्ता वाली स्थितियों को काबू में रखने के लिए कई शेयर होल्डर्स, कई एजेंसियां और अधिकारियों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आती है। मतलब अलग अलग जो टीमें होती है सरकारों की, या दिल्ली सरकार की बात करें तो उनको एक मंच पर लाने के लिए इस सिस्टम को बनाया गया है, ग्रैप सिस्टम को। उसमें सरकार के अधिकारी होते हैं, उसमें वो एजेंसीज होती हैं जिन्हें इस लड़ाई में शामिल किया जाता है। स्टेज 1 खराब वायु गुणवत्ता, यानी कि जब AQI 200 से 300 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो उसको स्टेज 1 यानी ग्रेड 1 का पोल्यूशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ओवर एज डीजल पेट्रोल वाहनों पर मौजूदा कानून के अनुसार सख्ती लागू किया जाता है। यानी कि जब पहले फेज का जब पोल्यूशन दिखने लगता है, जब आपको लगता है कि हाँ अब वक्त आ गया है कि हाँ आपको अब जाग जाना चाहिए, लड़ाई करनी है एयर पोल्यूशन से, तो सबसे पहले जो क्या करती है दिल्ली सरकार, वो दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गाड़ियों के चलने से आता है, जो पुरानी गाड़ियां, तो उसको रोकने का काम सबसे पहले सरकारें करती है, और वो फेज 1 में ही हो जाता है। अब आता है स्टेज 2,
बहुत खराब वायु गुणवत्ता, यानी कि AQI जो इंडेक्स है वो 300 से 400 के बीच में है, उसको सेकेंड फेज का मानते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, एनसीआर में सभी चिन्हित हॉट स्पॉट में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्रवाई की जाती है। तो जब आप सेकंड जब ग्रेड आ जाता है, जब आप देख लेते हैं कि हाँ अब एयर पोल्यूशन जो है अब वो खराब स्थिति में आ गई है, तो सबसे पहले आप उन जगहों को चिन्हित कर लेते हैं, पॉकेट्स को आप देख लेते हैं। जैसे आनंद विहार है तो आप उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, तो उस जगह पर आप वहाँ पे ट्रैफिक को स्मूथ करना चाहते हैं, आप उन जगहों पे पुरानी गाड़ियाँ नहीं चलने देंगे, आप डीजल की जो गाड़ियाँ हैं उनको रोक देंगे, आप वहाँ पे पानी की बूंदों की छिड़काव करेंगे। इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो आप सेकेंड ग्रेड के बाद करने लगते हैं। यानी कि जब ग्रेड 2 का जब आता है तो वहां पर जो हॉट स्पॉट्स होते हैं वहां पर आप एक्शन लेते हैं। फिर आ जाता है चरण 3, गंभीर वायु गुणवत्ता, यानी कि जब AQI 400 से ज्यादा होता है और 450 तक होता है। मैं आपको बार बार कह रहा था कि जब 400 से ज्यादा जब हो जाता है तो आपको क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि सांस लेने में आपको परेशानी हो रही है। ऐसे में डॉक्टर से कहते हैं कि जब इतना पोल्यूशन लेवल जब हाई होता है तो आपका जो लंग्स है, आपके अंदर में जो पॉल्यूटेंट जाते हैं, PM2.5 PM10 जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो जो जाते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, आप बीमार पड़ने लगते हैं। तो जब 400 से ज्यादा का AQI इंडेक्स हो जाता है तो सरकारें इसे गंभीर एयर पोल्यूशन मानती है। तो उसमें क्या होता है, इस मामले में फिर दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, इन जिलों में होता क्या है कि जब आप BS3 का पेट्रोल और BS4 की जो गाड़ियां होती है डीजल की, यानी कि एक जो जहां पर उन गाड़ियों को आप चलाते हैं तो BS4 और BS3 की जो गाड़ियां होती हैं उनको सड़क से हटा दिया जाता है, क्योंकि उस समय वहां पर बिल्कुल ही वैसी कोई भी गाड़ी नहीं चलनी चाहिए जो एयर पोल्यूशन को बढ़ाती है। राज्य सरकारों के द्वारा 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया जाता है। ऐसे में जब देख लेते हैं कि आप ग्रेड 3 में आ गए हैं, 400 से ज्यादा AQI जब बढ़ चुका है, तो होता क्या है कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लंग्स में पॉल्यूशन ज्यादा है, वो बीमार होने लगते हैं, सवेरे सवेरे वो स्कूल जाते हैं और वायु प्रदूषण में फंसकर बीमार होने लगते हैं। तो ऐसे में ग्रेड 3 जब आ जाता है तो जो सरकारें होती हैं वो ऑनलाइन क्लासेस चलाने को स्कूलों को कहती है कि आप बच्चों को स्कूल ना बुलाएं, ऑनलाइन क्लासेस आप शुरू कर दें। इसके बाद आता है ग्रेड 4। ग्रेड 4 का मतलब होता है गंभीर वायु गुणवत्ता, जब AQI है वो 450 से भी ऊपर हो जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब 400 में ही आप बीमार होने लगते हैं और जब 450 से जब एयर पोल्यूशन होता है, AQI इंडेक्स में ज्यादा दिखाने लगता है, तो वो बिल्कुल ही खतरनाक की श्रेणी में आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, उसमें होता है कि CNG, EV या BS6 जो डीजल के अलावा आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली गाड़ियां जो होती हैं, उस तरह की जो सेवाएं जैसे दूध है, अंडे हैं, इस तरह की जो चीजें हैं जो ट्रक्स लेके आते हैं, उन गाड़ियों को अगर छोड़ दें तो दिल्ली के बाहर जो रजिस्टर्ड जो गाड़ियां होता है उनको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती है। ऐसे में क्या होता है कि जो दिल्ली के बाहर की जो गाड़ियां हैं उनको आने से रोका जाता है, ताकि दिल्ली में जो ट्रैफिक का जो ये है दबाव हो थोड़ा कम जाए, पोल्यूशन थोड़ा सा कम होगा उससे। NCR और राज्य सरकारों के द्वारा कक्षा 9th 11th तक के फिजिकल जो कक्षाएं हैं उन्हें बंद करने और ऑनलाइन मोड में क्लासेस लेने का निर्णय लिया जाता है। मतलब ये होता है कि जब आप इस लेवल पे आते हैं कि 450 तक हो जाता है, जब AQI ज्यादा बड़ा हो जाता है आपका खतरा, तो छोटे बच्चों के स्कूल नहीं, सभी बच्चों के स्कूल को ऐसे में बंद करना पड़ता है। इस मतलब आप क्लास 11 12 तक के बच्चों को कहते हैं कि नहीं मत घर से निकलो, आप घर में रहो और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो। राज्य सरकारें कॉलेज शिक्षक संस्थानों को बंद करने, गैर आपातकालीन कमर्शियल एक्टिविटीज को बंद करने और पंजीकरण संख्या में सम विषम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने हर बार सुना होगा जैसे ही विंटर आता है तो दिल्ली सरकार जो है वो ऑड इवन पे गाड़ी चलाने के ऑर्डर्स देती है। यानी कि आपको कहा जाता है कि अगर आपकी गाड़ी का जो नंबर है ऑड्स में अगर शुरू होता है या खत्म होता है तो आप सोमवार को चलेंगे, इवन में है तो आप मंगलवार को चलेंगे। यानी जो हर दूसरे दिन ऑल्टरनेटिवली आप अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं। जो दूसरा दिन होता है वो आप किसी और मोड में जाए, किसी के साथ चले जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाए। तो जब ये श्रेणी आ जाती है 450 के बाद, यानी ग्रेड 4 जब आ जाता है एयर पोल्यूशन, तो स्थिति ये हो जाती है कि सरकारों को आपको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन गाड़ी चलाने की इजाजत देनी पड़ती है।
और अब वक्त है आपको बताने का कि जो आप जब एयर पोल्यूशन की जब बात करते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स में पढ़ते हैं, तो आपको PM 2.5, PM 10 ये जो शब्द है बार बार आते हैं, तो आपको लगता होगा आखिर ये होता क्या है। आइए मैं अब उसके बारे में आपको समझाता हूँ। PM यानी पार्टिकुलेट मैटर, हवा में मिले हुए महीन सांस वाले कण होते हैं। कई अन्य वायु पॉल्यूटेंट्स यानी एयर पॉल्यूटेंट्स मिलकर के वायु प्रदूषण यानी पोल्यूशन की व्यापक एक श्रेणी बनाते हैं। इन पॉल्यूटेंट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि शामिल है। मतलब जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कोई एक नहीं होता है, बहुत सारे जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स के ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं। और वो कोई कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारा मिल करके टोटल एयर पोल्यूशन को बनाते हैं और बढ़ाते हैं। यानी PM और कुछ नहीं बल्कि अन्य एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ वायु प्रदूषण को मापने का एक उपाय है। यानी कि जो PM के वर्ड्स में जो हम बोलते हैं कि PM 2.5 है, PM 10 है, तो वो यूनिट्स होता है। हम ये बताते हैं कि पोल्यूशन किस लेवल का है। PM 1 यानी कि ये अल्ट्रा फाइन कण होते हैं जिनका आकार 1 माइक्रोन या उससे कम होता है। उदाहरण के तौर पर ये जो रोगाणु होते हैं, जीवाणु, विषाणु या जो वायरस वगैरह जो आप सुनते हैं, वो इसी तरह के पोल्यूशन में आते हैं। यानी कि 1 माइक्रोन, आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1 माइक्रोन से भी कम होते हैं वो कण। तो आपको कहां से दिखेंगे? वो सीधे आपके नाक के अंदर जाएंगे, उसके बाद लंग्स में चले जाएंगे। उसके बाद आता है PM 2.5। ये 2.5 माइक्रोन या उससे कम के आकार वाले सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे सांस लेने वाले कण होते हैं। जैसे धुआं, तंबाकू का धुआं, धुंध, जब धुआं वगैरह जब आप देखते हैं तो उसमें जो सांस में जो आपको जाता है उसमें PM 2.5 जाता है और उसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 माइक्रोन से कम आकार का होता है। अब आता है PM 10 माइक्रोन या उससे कम के आकार वाले इनहेलेबल कण उस श्रेणी में आते हैं। जैसे हवा में उड़ने वाली धूल, फफूंद, बीजाणु, पराग आदि। मतलब जो होता है ये जो PM 10 जब हम बोलते हैं, जब आप पढ़ते हैं, तो उसका मतलब होता है कि जो सूक्ष्म कण, जो छोटे छोटे जो एकदम कण होते हैं, उनका जो डायमीटर होता है, उनकी जो चौड़ाई होती है वो 10 माइक्रोन तक होता है। 10 माइक्रोन होने के बावजूद वो इतने छोटे होते हैं कि आप उसे रोक नहीं सकते हैं। आप जब धुआं के सामने पहुंचते हैं, धूल, यहाँ पर जो सबसे खास बात है कि हवा में जो धूल उड़ती है वो PM 10 का होता है। यानी कि 10 माइक्रोन तक के उसमें कण होते हैं जब धूल उड़ती है। यानी कि जब धूल से आप जब गुजरते हैं, मान लीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं और बगल से कोई ट्रक गुजर गया, तो वहां पे जो धूल उड़ती है तब PM 10 आपके नाक के अंदर जाता है और वो आपके लंग्स में चला जाता है। अब वो 10 माइक्रोन तक होता है, इसीलिए आपको बीमार कर देता है। अभी जब हम PM 2.5 और PM 10 की बात कर रहे थे, तो अब आपको मैं पीछे का जो ग्राफिक्स है उससे समझाता हूं कि आखिर इसकी चौड़ाई कितनी होती है, ये कितना खतरनाक होता है और आप कैसे इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपके सर के ऊपर का बाल है। आप इमेजिन कर लें कि आपके सर के ऊपर जो बाल है वो कितना पतला है। एक बाल की मैं बात कर रहा हूं। ये बाल का स्ट्रक्चर है, आपके हेयर का स्ट्रक्चर बनाया गया है। और ये कहा जाता है कि जो एक बाल का जो डायमीटर होती है वो 50 to 70 माइक्रोमीटर होती है। मतलब इतना पतला बाल है कि वो 50 से 70 के आसपास के माइक्रोमीटर में होता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि एक बाल के ऊपर ये जो आप छोटे छोटे बॉल्स देख रहे हैं नीले वाले, ये PM 10 है। अब आप देखिए एक बाल के अंदर 3 या 5 छोटे छोटे आप यहाँ पर ब्लू बॉल्स देख रहे हैं, डॉट्स देख रहे हैं, वो PM 10 है। मतलब कि एक छोटे से, एक पतले से बाल के ऊपर भी आप देख लीजिए यहाँ पर 5 PM 10 के कण बैठे हुए हैं। और जब एक PM 10 का कण अगर हम देखते हैं तो आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ पर जो रेड बॉल्स है, रेड जो डॉट्स हैं, वो एक PM 10 में PM 2.5 जो होता है वो 4 होते हैं। आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि आपके बाल से इतने पतले, इतने छोटे कण हवा में घुल जाते हैं और वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उससे आप बीमार पड़ जाते हैं। आपके लंग्स में वो चला जाता है, आपको अस्थमा हो जाता है, आपको हार्ट अटैक्स आने लगते हैं, आपको लंग्स का कैंसर होने लगता है। तो कितना खतरनाक है ये PM 2.5 और PM 10। और अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे आप सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही जानकारियाँ लेकर आऊँगा।
और आपके जो बहुत काम आएंगी उन बातों को बताऊंगा जब आप एग्जाम्स में बैठते हैं, तो वहां पर ये जानकारियां आपके बहुत काम आएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।